नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप बिल्कुल सही चैनल में हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2021 के मध्य हमें 25 विशेष कोर्स पूर्ण करने थे, जिनकी प्रश्नोत्तरी का हल हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जा रहा था। दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब इस कोर्स को पूरा करने की ड्यूरेशन 31 मार्च 2021 से बढ़ा करके अप्रैल लास्ट पे कर दी गई है। मतलब आप अप्रैल के पूरे महीने में कभी भी इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप साथ में ये भी जान रहे होंगे कि अभी तक कोर्स संख्या 24 का लिंक ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो ओपन हो रहा है। इसलिए हमारे चैनल पे आपको जो कोर्स संख्या 24 है, भाग 1 खोज, इसकी प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो कोर्स है इसमें कुल 6 भाग हैं, जिसमें कोर्स का परिचय को कोई भाग संख्या नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य भागों को 1 से लेकर के 5 तक की संख्या दी गई है। तो समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि पहले भाग में कौन सा प्रश्न किस खंड में मिल रहा है। दोस्तों, जो भाग 0 है परिचय, उस पर कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं है। पहले भाग पे चलते हैं। पहले भाग का नाम है भाग सीखने से पहले। आइए देखते हैं कि पहले भाग में पहला क्वेश्चन किस खंड में मिलने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जो तीसरे भाग पे आपको मिलेगा, तीसरे खंड में आपको मिलेगा। टोटल 24 खंड है। क्वेश्चन है कि भावी शिक्षकों के हलों से हमें उनकी कौन सी मिथक धारणाओं के बारे में पता चलता है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और ये जो वीडियो दिखाया गया था इसमें 3 टीचरों के बारे में जानकारी, 3 स्टूडेंट के बारे में जानकारी दी गई थी और वहां से हमें आकलन करके बताना है कि इस प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या होगा। आइए देखते हैं कि इस तीसरे खंड में आए हुए प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है। आप इन उत्तरों को टिक करके चयनित करके सबमिट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निश्चिंत रहें, आपका यह प्रश्न पूरी तरीके से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर फिर से उपलब्ध है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमें 11वें खंड में मिल रहा है। क्वेश्चन है कि इस तरह समस्या को सुलझाते समय नेहा ने किस बात को ध्यान में नहीं रखा है। आपको पहले वीडियो में बताया गया होगा कि नेहा ने किस तरीके से प्रश्न को हल किया है। 3 विकल्प दिए गए हैं। कितने लड्डुओं को बांटना है, इस बात का ध्यान नहीं दिया है। कितने दोस्तों में बांटना है, इस बात का ध्यान नहीं दिया है। सब में बराबर बांटना है, इस बात का ध्यान नहीं दिया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सबसे सटीक हल है। सब में बराबर बांटना है। नेहा ने समस्या को सुलझाते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 13वें प्रखंड में आपको मिलेगा। क्वेश्चन है कि ऋतु के इस हल में कौन सी समझ की कमी दिखती है। नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। घटा की समझ की कमी दिखती है, या वस्तुओं को समूहों में बांटने की समझ में कमी दिखती है, या बराबर बांटने की समझ में कमी दिखती है। आइए देखते हैं कि 13वें खंड में आए हुए इस प्रश्न के लिए सबसे उचित हल क्या रहेगा। वस्तुओं को समूहों में बांटने की समझ में कमी है। विकल्प संख्या 2 सही उत्तर है। आप इसे चयनित करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। प्रिय अध्यापक जनों, अगला प्रश्न 15वें प्रखंड से आपके सामने आया हुआ है। इन दोनों ही परिस्थितियों में 2 परिस्थितियां आपके सामने दी गई हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक प्रक्रिया है जो दोनों में समान है। वह कौन सी प्रक्रिया है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इस विकल्प को पढ़ करके सही उत्तर का आकलन करना है और उसे ही अपने सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आगे बढ़ना है। आशा है आपने चारों विकल्प पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं क्या आपका उत्तर हमारे उत्तर के साथ मैच करता है या नहीं। दोस्तों, यदि आपने विकल्प संख्या 3 का चयन किया है, बार बार घटा करने की प्रक्रिया, तो आप पूरी तरीके से सही हैं। आपका आकलन पूरी तरीके से सही है। जब हमारे द्वारा चयनित किया गया उत्तर बताए गए उत्तर से मैच कर जाता है तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। आइए चलते हैं भाग 1 में आए हुए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न पहले भाग के 17वें प्रखंड में मिल रहा है।
क्वेश्चन है कि भाग पढ़ाने से पहले पूर्व अवधारणा पर काम होना क्यों जरूरी होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पिछली अवधारणाओं की पुनरावृत्ति कराने के लिए, दूसरा है पिछली अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाने के लिए, तीसरा है नई अवधारणाओं को ठीक से पढ़ाने के लिए, और चौथा है इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि 17वें खंड में आए हुए इस प्रश्न के लिए किस विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। पिछली अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाने के लिए आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। यह आपके प्रश्न का सबसे उचित और बेहतरीन हल है। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों पहले भाग के 20वें खंड में यह क्वेश्चन हमें मिल रहा है। दोस्तों 20वां खंड है, ध्यान रखिएगा। आपके अनुसार इस सवाल को कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है। एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, सबसे सटीक विकल्प चुनना है। मतलब आपको जो है केवल एक ही विकल्प चुनना है जो सबसे सटीक आपको लग रहा हो। आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए किस हल को उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। बराबर समूहों में बांटने की समझ विकसित करना, अर्थात विकल्प संख्या 2 इस प्रश्न का सबसे बेहतर हल है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब करके अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों यह प्रश्न भाग 1 का अंतिम प्रश्न है जो भाग 1 के 22वें खंड में मिल रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार अंजलि इस गतिविधि के जरिए क्या करना चाहती है। आपको एक गतिविधि दिखाई जा रही है डिस्प्ले बोर्ड में। इन विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनिए। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प आपको सबसे सटीक लग रहा है उसे आपको सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आगे बढ़ना है। आइए चलते हैं, आप इन चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए। आशा करते हैं आपने इन चारों विकल्पों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा और आत्म मंथन भी किया होगा। अब हम इसका सही उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। आप उसी उत्तर को सही विकल्प के रूप में चयनित करते हुए क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे और आपका भाग 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों भाग 1 के इस अंतिम प्रश्न के लिए विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। बराबर बांटने की समझ विकसित करना, इसे आप सटीक उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। इस तरीके से भाग 1 के सभी प्रश्नों का हल आपके द्वारा बताया जा चुका है। अब हम लोग भाग 2 की ओर चलते हैं। भाग 1 खोज, इसके भाग 2 का नाम है भाग की समझ। आइए देखते हैं कि भाग 2 में कुल कितने प्रश्न आए हुए हैं और इन प्रश्नों के लिए उत्तर को कैसे और क्यों चयनित किया जाएगा। भाग 2 से पहला क्वेश्चन हमें चौथे खंड से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन सवालों में क्या अंतर है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं और जो विकल्प दिए गए हैं उनमें है कि पहले सवाल में गुणा की उलट प्रक्रिया हो रही है। फिर दूसरा विकल्प है पहले सवाल में समूहों में बांटा जा रहा है, दूसरे सवाल में नहीं। और फिर तीसरा जो विकल्प है दोनों सवालों में कुछ भी शेष नहीं होगा। और चौथा विकल्प है कि दूसरे सवाल में बारंबार घटा हो रहा है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। दोस्तों विकल्प संख्या 1 और विकल्प संख्या 4 हमारे और आपके द्वारा उत्तर के रूप में चयनित किए जाने चाहिए। आप इन दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए और इसके बाद हम लोग सबमिट बटन दाब करके आगे वाले भाग की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस दूसरे भाग में कुल 30 हिस्से हैं और जो दूसरा प्रश्न है वो 9वें हिस्से में हमें प्राप्त हो रहा है। और क्वेश्चन है कि अंजलि ने इस तरह गुणा के साथ भाग क्यों सिखाया होगा। आपको सही उत्तर विकल्पों में से ही चुनना है। और पहला विकल्प है गुणा और भाग की विपरीत प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए। फिर दूसरा है गुणा और भाग के संबंध को सामने लाने के लिए। तीसरा है NCERT की किताब में ऐसा ही है इसलिए। और चौथा है कि भाग की मजबूत समझ बनाने के लिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या हो सकता है। दोस्तों भाग 9 में आए हुए इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। गुणा और भाग की विपरीत प्रक्रियाओं को दिखाने के लिए अंजलि ने गुणे के साथ भाग को सिखाया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है।
क्वेश्चन 15वें हिस्से में हमें मिला है, रोशनी पैकेट में मोमबत्ती रख रही है। हर पैकेट में 13 मोमबत्तियां ही रखी जानी है। ऐसे कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी? अगर 44 मोमबत्तियों को पैकेट में रखना हो तो हम यहाँ पर नीचे दिया गया है 44 भागित 13। अब 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें भाजक, भाज्य, भाजनफल और शेषफल बताए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही हल है। दोस्तों, भाज्य बराबर 44, भाजक बराबर 13, भाजनफल बराबर 3 और शेषफल बराबर 5 इस प्रश्न के लिए उचित हल रहेगा। विकल्प 2 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। आइए चलते हैं भाग 2 के अगले प्रश्न की ओर। 18वें खंड में ये प्रश्न है। क्वेश्चन है, लोग की इस स्थिति में कौन सी बात नहीं थी जिस वजह से बच्चों को सवाल हल करने का मन नहीं किया? शुरुआती गतिविधियां, किसी भी प्रक्रिया को करने का उद्देश्य, शिक्षक और बच्चों के बीच की बातचीत या फिर बच्चों का ध्यान। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सबसे उचित हल है। दोस्तों, विकल्प संख्या 2 इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर है, किसी भी प्रक्रिया को कराने का उद्देश्य। आप विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब देंगे। आपके द्वारा किया गया प्रश्न पूरी तरीके से सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन 20वें खंड में हमें मिल रहा है। क्वेश्चन है कि इन दोनों समस्याओं में कौन सी समझ समान है, और 2 समस्याएं आपके सामने स्क्रीन पर दी गई हैं। पहला है कि वस्तुओं को बांटने की, दूसरा है बारंबार घटा की, तीसरा है भाग की और चौथा है वस्तुओं को समूह में बांटने की। आइए देखते हैं इसका हल कौन सा सही रहेगा। वस्तुओं को समूहों में बांटने की, विकल्प संख्या 4 इस प्रश्न का सबसे उचित हल रहेगा। आप विकल्प संख्या 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आइए चलते हैं इस भाग के अगले प्रश्न की ओर। 23वें खंड से अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इन विकल्पों में से आयताकार समूह वाले इबारती सवालों को पहचानिए। बगल में आपको एक समस्या भी दी गई है और नीचे एक प्रश्न 4 तरह से दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही विकल्प के रूप में चुना जा सकता है, और आप इन चारों ही विकल्पों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और आत्म मंथन करिए। आशा है आपने चारों विकल्पों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। अब हमारी टीम आपको उत्तर बताने जा रही है। आपने अपने मन में जो उत्तर सोचा है उसको हमारे इस उत्तर के साथ मैच करने की कृपा करें। दोस्तों, विकल्प संख्या 1 इस प्रश्न का सबसे उचित हल है। 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल की हर एक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं तो कितनी कतारों में लोगों को बैठाला जा सकता है? ये इबारती सवाल होगा जो चित्र को देख करके पहचाना जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, 27वें खंड से अब हमें अगला प्रश्न मिल रहा है। तरह तरह के इबारती सवाल बच्चों के सामने क्यों रखे जाते हैं? आपके अनुसार जो विकल्प सही हो उसे चुनने के लिए क्लिक करें और सबमिट बटन दाबें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आप चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए। देखिए, जानते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सबसे सटीक माना जाएगा। दोस्तों, सही उत्तर आपको बताया जा रहा है कि तरह तरह के इबारती सवाल बच्चों के सामने इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि बच्चे रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर पाएंगे। आइए चलते हैं इस भाग के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों, 28वें खंड में हमें यह अंतिम प्रश्न प्राप्त हो रहा है जो भाग 2 से संबंधित है। अंजलि की कक्षा में भाग की समझ विकसित करने के तरीके से उनकी गणित पढ़ाने के बारे में क्या सोच रही होगी? आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। नीचे विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है बच्चे खुद के तरीके ढूंढें, दूसरा है कक्षा में खूब सारी गतिविधियां हों, तीसरा है बच्चे पूर्व अवधारणाओं से जोड़कर भाग सीखें, चौथा है कक्षा में हर बच्चे का अलग अलग स्तर है। आइए जानते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा हल सही है। विकल्प संख्या 1 और विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए हम सब आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से आपने भाग 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग भाग 3 पे प्रवेश करते हैं। दोस्तों, भाग 3 का नाम है चिन्ह और कलन विधि। ये सारे के सारे भाग आप लोग भाग 1 खोज कोर्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं।
दोस्तों इस भाग में कुल 25 खंड हैं और पहला प्रश्न हमें तीसरे खंड से प्राप्त हो रहा है। कोई वीडियो दिखाया गया है और वहां पर पूछा जा रहा है कि इस अंतर का क्या कारण हो सकता है। आप एक से अधिक विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा हल सही रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। प्रक्रिया और कलन विधि के संबंधों की अधूरी समझ, और इसके बाद हम सबमिट बटन दाब करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न हमें 7वें खंड से मिल रहा है। इस चिन्ह भाग के बारे में कौन सी बातें सही होंगे? सही विकल्प को चुनें और सबमिट बटन दाबें। भाज्य को ऊपर और भाजक को नीचे के बिंदु से दिखाया जाता है। ये चिन्ह एक आम चिन्ह है और इस चिन्ह के कई मतलब हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि 7वें खंड में आए हुए इस प्रश्न के लिए किस विकल्प को उत्तर के रूप में चुनेंगे। दोस्तों यहां पर बहुत अच्छा फैक्ट हमारे सामने आया हुआ है, आप सभी लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। भाज्य को ऊपर और भाजक को नीचे वाले बिंदु से दिखाया जाता है। ये जो भाग का निशान होता है, ऊपर वाला बिंदु भाज्य को प्रदर्शित करता है और नीचे वाला बिंदु भाजक को प्रदर्शित करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाग 3 के 10वें खंड से अगला प्रश्न है। बच्चों को कलन विधि से पहले चिन्ह देखने और इनके साथ काम करने के कई अवसरों से क्या होगा? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करना है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सबसे उचित हल है। दोस्तों विकल्प 3 एक सही उत्तर है। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाबेंगे। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 21वें खंड में अगला क्वेश्चन है। इस तरह कलन विधि का परिचय देने का क्या उद्देश्य रहा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों इस प्रश्न के लिए 2 विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किए जाएंगे, विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 3। सबमिट बटन दाबते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पुनः आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दोस्तों 22वें खंड से क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। अंजलि ने बच्चों को एक दूसरे का काम देखने और परखने को क्यों कहा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर परफेक्ट है। दोस्तों विकल्प 4 एक सही उत्तर है। आप विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित करिए और सबमिट बटन दाब दीजिए। आपका उत्तर 100% सही रहेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। दोस्तों ये भाग 3 का अंतिम प्रश्न है। आपके अनुसार भाग को पहाड़ों से जोड़कर सिखाने से क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाबना है। चारों विकल्प आप पढ़ लीजिए। आशा है आपने चारों विकल्प पढ़ लिए होंगे। आइए देखते हैं कि हमारी तरफ से इस उत्तर का सही हल क्या बताया जाएगा। दोस्तों विकल्प 3 पूरी तरीके से सही है। गुणा और भाग के बीच के संबंध की समझ बनेगी। आप इसे सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए और इसी तरीके से आपका भाग 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं भाग 4 की ओर और जल्दी से भाग 4 की प्रश्नोत्तरी को समाप्त करते हैं। भाग 4 का नाम है बिना शेष वाली भाग। भाग 4 से पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आखिर बिना शेष वाली भाग को पहले क्यों पढ़ाया जाता है? क्या ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है? आइए देखते हैं उत्तर क्या हो सकता है इसका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4। इसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। क्वेश्चन है कि इतने सारे तरीके सिखाने की क्या जरूरत है? तो चलिए इन विकल्पों में से कोई एक चुनें। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर हम देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। दोस्तों विकल्प संख्या 2 एक सही उत्तर है। इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाबिए। क्वेश्चन है कि प्रभजोत ने बच्चों से इस तरीके की बातचीत क्यों की होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और आप चारों विकल्पों को पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। दोस्तों विकल्प संख्या 3 और 4 सही उत्तर हैं। इन्हें आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। दोस्तों भाग 4 का अंतिम प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अपने तरीके ढूंढने के मौकों से बच्चों की समझ पर क्या असर होगा? आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सबसे सटीक हल है। दोस्तों इस प्रश्न के लिए सभी विकल्प लगभग प्रश्न के करीब है, लेकिन विकल्प संख्या 3 सवालों की कल्पना करने की समझ विकसित होगी,
ये प्रश्न के अत्यधिक करीब है, इसलिए विकल्प संख्या 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। इस तरीके से 4 भाग की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई है। अब हम लोग चलते हैं भाग 5 की ओर, जिसे आकलन प्रश्नोत्तरी कहा जाता है। और यहाँ पर हमारे द्वारा किए गए कोर्स से हमारी जानकारी आंकी जाएगी। आकलन प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है। स्वाति ने बच्चों को बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिया। इनमें से वे सवाल चुने जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के लिए सही हल है विकल्प संख्या 3, जो कि है हुसैन को 24 बर्फियां 6 डिब्बों में भरनी है। हर डिब्बे में बराबर बर्फियां होनी चाहिए। हर एक डिब्बे में कितनी बर्फियां होंगी। सबमिट बटन दाब करके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपको स्पष्टीकरण भी देखने के लिए मिलेगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके द्वारा चयनित उत्तर सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपकी स्क्रीन पर फिर से उपलब्ध है। क्वेश्चन है कि मैरी ने प्रश्न 1 में दिए गए सवालों को कुछ इस तरीके से हल किया। नीचे उसके हल करने का तरीका भी बताया गया है। करें इस सवाल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगी। एक ही विकल्प का आप चयन कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 2 के लिए कौन सा उत्तर सबसे सटीक हल के रूप में चयनित किया जा सकता है। इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 4 एक सही हल है। विकल्प संख्या 4 को सही हल के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूहों में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे हैं, तो ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कक्षा में कितने बच्चे हैं। एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें समूहों में बांटा जा रहा है। अगर हर समूह में 5 बच्चे हैं तो कितने समूह बनेंगे। और एक कक्षा में 35 बच्चे हैं जिन्हें 7 समूहों में बांटा गया है। हर समूह में कितने बच्चे होंगे। सोहम के इस तरह पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 के लिए क्या हल होगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प संख्या 1 को सही हल के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। गुणा और भाग के संबंधों की समझ पर काम करना होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग गुणा की उलट प्रक्रिया की तरह है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि 8 जनों के एक परिवार में एक महीने में 72 किलो दूध इस्तेमाल होता है। परिवार का हर सदस्य कितने किलो दूध इस्तेमाल करता है। और दूसरा विकल्प है कि आबिदा के पास 88 किताबें हैं, उन्हें वो एक बक्से में भर रही है। अगर हर बक्से में 10 किताबें ही आ सकती हैं तो ऐसे कितने बक्से भरेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही हल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए विकल्प 1 एक सही उत्तर है। आप विकल्प 1 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। आपका उत्तर 100% सही रहेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पीटर ने अबीदा वाले सवाल को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर सवाल को हल करने का तरीका दिया गया है। आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं और विकल्प दिए गए हैं कि संख्याओं को घटाने में, भाज्य और भाजक को पहचानने में, भाग की कलन विधि में, भागफल की सही पहचान करने में। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प परफेक्ट होगा। अध्यापक बंधुओं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा, भाज्य और भाजक को पहचानने में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बच्चों के लिए घटा, गुणा, भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के बीच संबंध बनाना क्यों जरूरी है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। संख्याओं का भाग करने के लिए, कलन विधि को सही तरीके से लिखने के लिए, प्रक्रिया के आधारों पर चिन्हों को इस्तेमाल कर पाएंगे, मानक विधि की ओर बढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सबसे परफेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए विकल्प 3 और विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। आप इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब करके आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और इस प्रश्न के लिए कौन सा हल सबसे उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन में आ गया है। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता बच्चों से ये सवाल कॉपी में लिखो और ऐसे सवाल को लिखा दिया। बच्चों को भाग सिखाने के पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा हल सबसे परफेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 7 के लिए विकल्प 4 पूरी तरीके से परफेक्ट है। विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए आप सबमिट बटन दाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। अब नीचे विकल्प आपको दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों विकल्प 2 और विकल्प 3 पूरी तरीके से सही हैं। आप इन्हें सही उत्तर के रूप में चयनित करते हुए सबमिट बटन दाब दीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग सिखाई। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे। एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला है कि ऐसे ही सिखाएं, बच्चों को सवाल हल करने में आसानी होगी। दूसरा है कि शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों को पूरी समझ बने। तीसरा है प्रिंट सामग्री बच्चों की पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हो। और चौथा है कि अलग अलग ही सिखाएं क्योंकि किताबों में ऐसे ही दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा हल सही रहेगा। दोस्तों विकल्प संख्या 9 सही हल है। शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बन सके। अब चलते हैं इस कोर्स संख्या 24 भाग 1 खोज के आकलन प्रश्न उत्तरी के अंतिम प्रश्न की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जोड़, घटा और गुणा की प्रक्रिया को दाईं से बाईं ओर किया जाता है, लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं। एक ही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है भाजक को याद रखा जा सके, बड़ी से छोटी संख्याओं की ओर जा सकें, इसके अलावा स्थानीय मान के अनुसार भाग किया जा सके, हाल में कम से कम एक चरण हो। आइए देखते हैं कि अंतिम प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के लिए विकल्प 4 पूरी तरीके से परफेक्ट है। आप विकल्प 4 को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दीजिए। हाल में कम से कम चरण हो और हल में कम से कम चरण हो। और इसी के साथ आपका ये 10 प्रश्न समाप्त हो गए और इसके अंत में द टीचर ऐप की ओर से थैंक यू का मैसेज मिलेगा। आशा है कि कोर्स संख्या 24 से संबंधित जितनी भी प्रश्नावली है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और उसकी प्रश्नोत्तरी भी आपने हमारे साथ मिलकर के सही तरीके से कंप्लीट कर ली होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल के नाम से तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा चैनल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के साथ साथ बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अपने साथी अध्यापकों के लिए भी वर्क करता है। फिर जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।